अरे जो है फर्जी अपना वो, जो है फर्जी अपना वो अदा कीजिए। कौन कौन चाहता है कि देश की रक्षा के लिए हमारे भी हाथ खड़े हो? वे लोग अपना हाथ खड़ा करें और एक साथ में ताल देते हुए जवानों की वास्ते दुआ कीजिए, जवानों की वास्ते दुआ कीजिए। अरे जो है फर्जी अपना वो, जो है फर्जी अपना वो अदा कीजिए। ये दो पंक्ति आप अपने मुखारबिंद से गा लें ताकि आप लोगों की सेवा, गौ सेवा भी हो गई, देश की सेवा भी हो गई और उनके लिए दुआएं भी लग गई। जवानों की वास्ते दुआ कीजिए, जवानों की वास्ते दुआ कीजिए। भारत माता की आप सभी का संदेश उन जवानों के नाम। अरे कह दो उन जवानों से हम तुम्हारे साथ हैं, अरे कह दो उन जवानों से हम तुम्हारे साथ हैं, तन मन से सेवा करेंगे डरने की क्या बात है। बेंजो थोड़ा सा लेके चले आप सभी लोग, बस सिंगर को कह दो उन जवानों से हम तुम्हारे साथ हैं और तन मन से सेवा करेंगे डरने की क्या बात है। और कहा अरे दुश्मन को चीर फाड़ के, दुश्मन को चीर फाड़ के क्या करना चाहिए? आप सभी से पूछ रहा हूं मैं, दुश्मन को चीर फाड़ के क्या करना चाहिए? दुश्मन को चीर फाड़ के सुखा दीजिए, जवानों के वास्ते दुआ कीजिए, जवानों के वास्ते दुआ कीजिए। सभी का ज्यादा वक्त ना लेते हुए जो मैसेज एक कलाकार का इस व्यासपीठ से आप तक जो पहुंचना चाहिए वो मैसेज को ग्रहण करें आप सभी लोग। देखिए मारवाड़ी में कहावत है, मसाणियों वैराग नहीं वेणो चीजे। मोनुद्दीन जी ने आपको जयकारे लगाए, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गौ माता की जय। आपने यहाँ पे पैसे इकट्ठे किए गौ माता के रक्षा के लिए और रात को सो गए न सुबह भूल गए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो एक सीधी सी बात आप सभी से पूछना चाहता हूं, सभी लोग ध्यान दें। आप सभी का ध्यान चाहूंगा। एक सीधी सी बात पूछ रहा हूं मैं आप सभी से। आप अगर अपनी मां के साथ में बाजार में जा रहे हैं, सुनिएगा सभी, आप अपनी जन्म देने वाली मां के साथ में बाजार में जा रहे हैं और कोई आपकी कॉलर पकड़ के आपको आपकी मां के सामने मां की गाली देता है तो आप क्या चुपचाप सुन लोगे? कौन कौन चुपचाप नहीं सुनेगा? वे लोग हाथ खड़ा करें। तो अब आप ही तय कर लेने का करना क्या चाहिए। जब हम अपनी मां की गाली सहन नहीं कर सकते, कटती गायों की करुणा को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो भारत के ऊपर हो रहे अत्याचार को हम लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ये सोचने की बात है, ये विडंबना की बात है। लोग सिर्फ सुनते हैं, कानों से निकाल देते हैं और भूल जाते हैं। नहीं, एक अभी भाई साहब आके गए थे, बहुत ही अच्छी बात बोली कि हिंदू के घर में हथियार होने बहुत ही आवश्यक है। रामनवमी के दूसरे दिन शस्त्र पूजन का कार्य किया जाता है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से।
इस बार मैं भी प्रथम बार गया। कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदू का मतलब आप सभी जानते हैं, मैं इतना नहीं बता पाऊं। एक तो तिलक होना बहुत आवश्यक है, एक हाथ में मौली होनी बहुत आवश्यक है, और घर पे हथियार होना बहुत ही आवश्यक है। आप खुद ही सोच लीजिए, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। किसी ने आपके घर पे हमला कर दिया, आपके पास में हथियार ही नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे? कोई भी इसका फायदा उठा के चला जाएगा। हथियार होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि बहता है कि ने ठोकता चला, नहीं। जब माँ के ऊपर कोई बात आए, गौ माँ के ऊपर बात आए, देश के ऊपर बात आए, तो हथियार उठाने चाहिए। श्री राम ने हथियार उठाया रावण का संहार करने के लिए, कृष्ण भगवान ने चक्र उठाया कंस का श्रृंगार करने के लिए, और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री ने जो शुभ कार्य किया, मेरा तो दिल वाकई में गदगद हो गया। आप लोगों का भी अगर उस बात को जान के गदगद हुआ है तो इस देश के लिए जोरदार तालियों से उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। जो हुआ, घर में घुस के मारा गया, और अंतिम में अरे कश्मीर की वादी को फिर से सजाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम कश्मीर जाएंगे। कश्मीर की वादी को फिर से जगाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम कश्मीर जाएंगे। और नक्शे से पाक को क्या करना चाहिए? यहां सभी भारतीय बैठे हैं ना, तो मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, बस आप लोगों के अंदर जोश भरना चाहता हूं, क्योंकि जहां देशभक्ति की बात होती है वहां मेरी कॉलर और बाहें ऑटोमेटिक चढ़ जाती है, क्योंकि मैं सच्चा देशभक्त अपने आप को मानता हूं। तो मैं ये भी जानता हूं कि इस एरिया के अंदर भी सच्चे देशभक्त और सच्चे गौ भक्त यहां बैठे हैं। नक्शे से पाक को आप सभी का एक साथ चलता, सबका साथ सबका विकास, एकता में शक्ति है। नक्शे से पाक को क्या करना चाहिए? हटा देना चाहिए, नामो निशान नहीं रहना चाहिए। क्योंकि दो पंक्तियां पढ़ना चाह रहा हूं। कि अब आगे बढ़ के कब्जा कर लो, आगे बढ़ के कब्जा कर लो पूरे पाकिस्तान पे। अरे कोई आंख उठा ना पाए, कोई कुत्ता हिंदुस्तान पे। कश्मीर ले जाएंगे, बाप का राज बढ़ाया गया, ऐसे कैसे ले जाएंगे? हम मारवाड़ी देते नहीं है 10 फुट जमीन किसी को उधार पे। कश्मीर तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, क्योंकि हम कौमी एकता का प्रतीक है। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हमारी भारत में रहते हैं और सभी एकता से रहते हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण जोधपुर के अंदर श्रीमान मोइनुद्दीन जी मंचला, बजाए उनके लिए जोरदार ताली। और दो पंक्तियां और पढ़ना चाह रहा हूं। हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन आतंकवादियों का विरोध करते हैं। कलाम जैसे कर्म करोगे तो घर घर पूजे जाओगे, और कसाब जैसे कर्म करोगे तो शूली पे लटकाए जाओगे। बुरे कर्म करोगे तो बुरा नतीजा मिलेगा। नक्शे से पाक को हटा दीजिए, जवानों के वास्ते दुआ कीजिए, जवानों के वास्ते दुआ कीजिए। अरे जो है फर्जी अपना वो अदा कीजिए, जवानों के वास्ते दुआ कीजिए, जवानों के वास्ते दुआ कीजिए, जवानों के वास्ते दुआ कीजिए। मैं अपनी चादर नहीं फैलाना चाह रहा हूं, बस मैं देशभक्ति की लौ जगाना चाह रहा हूं। कलाकार इसको अन्यथा ना ले कि बाबा की बहुत बड़ी कृपा हो गई।
रामदेव जी की बड़ी कृपा हो गई मेरे बाद इस पर। मैं बस इसको अन्यथा ना ले, मैं आप सभी के मुंह से आपकी जिब्या को पवित्र करवाना चाहता हूं, देश के लिए, उन जवानों के लिए श्रद्धांजलि दिलवाना चाहता हूं। 2 पंक्ति आप सभी को मेरे साथ गानी है। ताली होनी चाहिए सभी की। बोले भारत माता की। हरि करम अपना करेंगे, हरि करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए। देखिए कुछ लोग ताली बजा रहे हैं, मैं वाकई में मेरा मन ऐसा कर रहा हूं उनको जाके गले लगा लूं, और कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे तो सोचिए मेरा क्या मन कर रहा होगा। नहीं, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं हम एक ही माँ के पुत्र हैं, ये हमारी राम सेना है। मैं चाहूंगा जो जो माँ भारती को अपने दिल से चाहते हैं उठाए अपने दोनों हाथ सीधे सीधे ऊपर और ताली के साथ मेरे साथ गाना है। ऐ वतन, ऐ वतन, दिल दिया है जा भी दे, दिल दिया है जा भी दे, ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन तेरे लिए। मेरे बाद में श्रीमान प्रकाश जी माली जो कि राजस्थान की आन बान शान है, और मैं खुद भी उनको अपना आदर्श मानता हूं। मतलब इतना सोच लीजिए कि जब मैं प्रथम सीडी या कैसेट लेके आया तो सर्वप्रथम गुरुदेव की मोनुद्दीन जी की, और सेकंड में प्रकाश जी की लेके आया। इनको मैं बहुत ज्यादा सुनता हूं और फॉलो करता हूं। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 पंक्तियां सिर्फ आप लोगों के इसलिए कह रहा हूं, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया। मेरे बहुत अच्छे भाग है कि आज मैं इनके साथ में खड़ा होकर गा रहा हूं। मैं भी भीड़ का हिस्सा हुआ करता था आप लोगों की तरह। एक बार प्रकाश जी के लिए और पीआर जी के लिए जोरदार ताली से स्वागत करें आप। अनिल बाबू के लिए जोरदार तालियां बजाएं सभी। देखिए, जो बहुत बरसों तक भगवान की उम्मीद करता है और अपने रास्ते चलता रहता है, परिणाम क्या आएगा, कब आएगा, उसके बारे में कभी नहीं सोचता। सिर्फ अपने कार्य को करते रहना जिसकी निष्ठा है। और कामयाब व्यक्ति जितने भी हुए शायद उन्होंने यही किया, भले वो कोई राजनीतिक पद पर बहुत आगे बढ़ गए हों, संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं इतने समय से कर रहा हूं और मुझे मिला तो कुछ नहीं, यार क्या भगवान। उनको कभी कुछ नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कर रहा हूं और मुझे मिल जाए, बस करना ही मेरा धर्म, करना ही मेरा कर्तव्य, करना ही मेरा दायित्व। और ऐसे ऐसे जो भी लोग इस दुनिया में हुए हैं, निश्चित रूप से उनको कामयाबी मिली है। और ऐसे ही कामयाबी के ये प्रमाण आप लोगों के बीच में हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से अनिल बाबू का। इन्होंने भाई साहब के साथ में बहुत लंबे समय तक छोटी छोटी बारीक से बारीक, अभी देखो जब ये बोल रहे थे तो कुछ बातें भाई साहब की कही हुई बोल रहे थे, कुछ बातें मेरी कही हुई बोल रहे थे, कई बातें संतों की कही हुई बोल रहे थे।
लेकिन इन्होंने सबको बारीकी से सुना, इसलिए सारी बातें इनको याद हुई। कुछ बातें अपनी तरफ से भी कह रहे थे, सबको सुन के और फिर अपनी तरफ से भी कुछ शामिल करना सच्चे कलाकार की पहचान है। किसी को फॉलो करते रहना और बस उसी को फॉलो करते रहना तो शायद कामयाबी नहीं मिलती। सबका साथ लेके, सबको विश्वास में लेके और सबको अपने जीवन में ढाल के उसके साथ में अपना भी कुछ कर जाना, वो कामयाबी का एक सूत्र है, जिस सूत्र को आपने अपनाया है। मैं आपके पीछे भी इस बात को बहुत बार बोलता हूं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से अभिवादन करें। और मैं यहां पर गाने के लिए नहीं आया था, सिर्फ सजन जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। यानी जब कॉम्पैक्ट डिस्क आई थी, मोजरबीर कंपनी ने सीडी का आविष्कार किया, और जब सीडी हिंदुस्तान में आई, राजस्थान में आई, उस समय सजन जी ने उस कार्य को शुरू किया। और उस समय हमने एक रिकॉर्डिंग की थी, जैसल धाड़वी से हमारा साथ शुरू हुआ था। उस बात को लगभग 10 वर्ष बीत गए। वो सजन जी की हमारी पुरानी दोस्ती है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम ऐसा कोई आयोजन कर रहे हैं, तो मेरा गाने का, भाई साहब भी शायद गाने के मूड से नहीं आए, राम मेरे घर आना, हमने एक भाई साहब का ऑडियो रिकॉर्ड किया था, उसको भी सजन जी ने वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाया था। वो प्रेम था, इसलिए हम सभी लोग आए। और वो परंपरा सजन जी आज तक भी बरस बरस इंदर राजा जग घूमिया वो कर रहे हैं। उस समय हमको उन्होंने वीडियो पर लाया था, आज इस दूसरी पीढ़ी को उन्होंने वीडियो पर लाया है। मैं चाहता हूं कि पीआरजी की टीम के मुखिया सजन जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मैं सिर्फ 2 पंक्तियां तुम्हारे साथ गा लूं, फिर मैं विदा चाहता हूं। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए, अगर देश के काम न आए, तो जीवन बेकार, तो जीवन बेकार। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। भारत माता की, बोली गौ माता की। भाई गोपसा क्या बात। सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, सोचने का समय गया, सोचने का समय गया। उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो, बंसी फेंको और उठा लो, हाथों में तलवार, हाथों में तलवार। साथियों हो जाओ तैयार, अरे हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं। पैर कम कर, मटकी बहुत ज्यादा, एक पैर बजाओ कोई भी, मटकी जो उसको कम कर। समुद्र में कभी तूफान आए तो वो तूफान की जब मर्जी होती तभी वो रुकता है, किसी के रोके नहीं रुकता। जब देश की जवानी चलती है तो वो मंजिल तक कोई न कोई उसका परिणाम लाके ही रुकती है। अभी बहुत सारी बातें की गई कि हिंदुओं के घर में ये होना चाहिए, हिंदू ऐसा होना चाहिए, हिंदू जगना चाहिए, काट डालो, मार डालो, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मित्रों, ये जो दौर है, ये दौर काटने का, मारने का, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे, जला देंगे, ये समय अभी ऐसा नहीं है। अभी समरसता का समय है। हम सबको विश्वास में लेके, हम सबको साथ में लेके भारत का निर्माण करें। किसी को काटने से, किसी को किसी के धर्म की गाली देना, किसी के बारे में किसी के संप्रदाय को नीचा बताना, ऊंचा बताना, ये विषय हिंदुओं का कभी नहीं था। क्योंकि हमने पूरी वसुधा को ही अपना कुटुंब माना है। वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा ये भारत से गई। हमारे देश में कीड़ी नगरी की परंपरा है।
हम कीड़ी को भी शनिवार को कण देते हैं। हम किसी के इंसान के दुश्मन नहीं हो सकते, हम किसी धर्म और संप्रदाय के विरुद्ध नहीं हो सकते। सभी लोग मिलकर इस देश को विश्व के सामने विश्व गुरु बनाए, ऐसा सपना हमारे शहीदों का था, हमारे पूर्वजों का था, और हम उस सपने को लेके आगे बढ़े, ऐसा हम सभी लोगों का एक निवेदन है आप सभी लोगों से। और गौ माता, बहुत सारी विषय गौ माता के लिए 7-7 दिन की कथाएं हो सकती है। बहुत कुछ ना कह के सिर्फ ये कहें कि हमने यदि अपनी मां माना है तो मां की सेवा का फर्ज भी बेटे का ही है। उसके बाद में बहुत सारी बातें कह सकते हैं, सिर्फ एक बात में कहे कि मां माना है, यदि कहा है कि मां है तो फिर उसके सारी जिम्मेदारी उसके पुत्र की हुई। बहुत बहुत साधुवाद। अंतिम में अनिल बाबू को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाई साहब के भी आशीर्वाद, हमारे महेंद्र सिंह जी राठौड़ का भी आशीर्वाद इनको प्राप्त है। आप सभी सज्जनों को। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, उठी हुई माथे के सन्मुख, उठी हुई माथे के सन्मुख ठहरन पाती हार, ठहरन पाती हार साथियों। हो जाओ तैयार, पर हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। चलो महेंद्र जी भी साथ में हाजिरी लगा दो। हमिंग कम कर दो भाई, इसकी बहुत हमिंग हो रही है, मंच पे हमें नहीं आ रही थी। बनाओ। तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर झुके नहीं, उठे हुए माथे के सन्मुख ठहर न पाती हार, ठहर न पाती हार साथियों, हो जाओ तैयार।